मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी में। आज मैं उपस्थित हूं महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। तो आइए देखते हैं, श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है नंबर 1 अमेठी, नंबर 2 गाजियाबाद, नंबर 3 रायबरेली और नंबर 4 दिया हुआ है लखनऊ। नंबर तीसरा रायबरेली और नंबर 4 लखनऊ। तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? रायबरेली के अंदर स्थित है। रायबरेली इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 है आगरा और ऑप्शन नंबर 3 है कानपुर और ऑप्शन नंबर 4 है वाराणसी। ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी, 3 कानपुर और 2 आगरा। तो ऑप्शन नंबर 3 कानपुर इज द राइट आंसर। कानपुर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। तो नंबर 1 है झांसी, नंबर 2 है आगरा और नंबर 3 है लखनऊ और नंबर 4 है भदोही। नंबर चौथा ऑप्शन है भदोही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आगरा इज द राइट आंसर। आगरा हो जाएगा, आगरा इज द राइट आंसर। पैराशूट कॉलेज आगरा में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। इसकी बात किया है। नंबर 1 कानपुर है, नंबर 2 लखनऊ है, नंबर 3 आगरा है और नंबर 4 प्रयागराज है। नंबर 1 कानपुर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की बात किया है। शुगर टेक्नोलॉजी जो होगा वो कानपुर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलता है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतापगढ़ और ऑप्शन नंबर 4 है प्रयागराज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और लखनऊ में क्या है, नवाबों का शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी जरी जरदोजी चिकन करी, ये लखनऊ की फेमस है और लखनऊ का आम फेमस है। प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किसमें? आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है प्रतापगढ़ का बेल्हा। यहाँ पे विदेशों से व्यापारी आते हैं आंवला खरीदने के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। कुंभ नगरी, संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। कुंभ नगरी और संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कारपेट इकोलैब कहाँ स्थित है। कारपेट इकोलैब की बात किया है। कारपेट इकोलैब नंबर 1 है भदोही, नंबर 2 है मिर्जापुर और नंबर 3 है प्रयागराज और नंबर 4 क्या दिया हुआ है, लखनऊ। तो कारपेट इको की बात किया है, इकोलैब कह रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा भदोही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भदोही की कारपेट जो है बहुत फेमस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। नंबर 1 है प्रयागराज और नंबर 2 है लखनऊ, नंबर 3 है कानपुर और नंबर 4 है उन्नाव। तो प्रयागराज इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रयागराज शहर के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट कॉलेज हैं। स्पोर्ट कॉलेज कितने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 3 और ऑप्शन नंबर 2 है 5 और ऑप्शन नंबर 3 है 8 और ऑप्शन नंबर 4 है 10। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3 स्पोर्ट कॉलेज हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। वो 3 स्पोर्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह है और वीर बहादुर सिंह है, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह है, वीर बहादुर सिंह और मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, वीर बहादुर सिंह और मेजर ध्यानचंद, ये 3 स्पोर्ट कॉलेज है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे
भारत की खासियत अपने अंदर समाहित किए हुए है। आगे चलते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ स्थित है? जनेश्वर मिश्र पार्क की बात किया है। नंबर 1 है बनारस, नंबर 2 है कानपुर, और नंबर 3 है लखनऊ, और नंबर 4 है प्रयागराज। तो जनेश्वर मिश्र पार्क ये लखनऊ के अंदर है। लखनऊ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पर जनेश्वर मिश्र पार्क स्थित है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को कब दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जनवरी 2008 में, ऑप्शन नंबर 2 है फरवरी 2008 में, ऑप्शन नंबर 3 है नवंबर 2008 में, और ऑप्शन नंबर 3 है दिसंबर 2008 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? नवंबर 2008 में। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। बहाव के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर, जो गोमुख हिमनद से निकलती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर है, गंगा में सर्वाधिक मात्रा में बीओडी की मात्रा कहां से कहां तक मिलती है? किसकी मात्रा? बीओडी की मात्रा कह रहा है। ऑप्शन चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 1 है हरिद्वार कानपुर के मध्य, और कानपुर से प्रयागराज के मध्य, प्रयागराज पटना के मध्य, और पटना से उलबेरिया के मध्य। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर से प्रयागराज के मध्य जो है गंगा में सर्वाधिक मात्रा में बीओडी मिलता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1975, ऑप्शन नंबर 2 है 1976, ऑप्शन नंबर 3 है 1977, और ऑप्शन नंबर 4 है 1978। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 1 1975 में स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हींग उद्योग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किसकी बात किया है? हींग की बात किया है। नंबर 1 है हाथरस, और नंबर 2 है आगरा, और नंबर 3 है जालौन, नंबर 4 है कानपुर। तो हाथरस इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाथरस की हींग फेमस है। हाथरस की हींग फेमस है। और आगरा का क्या फेमस है? आगरा का पेठा फेमस है। आगरा का पेठा फेमस है। आगरा का पेठा, आगरा का पेठा फेमस है। कानपुर जूता रंगाई और चमड़ा रंगाई और जूता उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक कौन जीता था? पेरिस ओलंपिक 2024 की बात किया है। पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो नंबर 1 है साइना नेहवाल, नंबर 2 है नोवाक जोकोविच, और नंबर 3 है कार्लोस अलकराज, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने टेनिस पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? पहली भारतीय राष्ट्रपति की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, और ऑप्शन नंबर 2 है फिजी व तिमोर लिस्ते, ऑप्शन नंबर 3 है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फिजी व तिमोर लिस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण, किसके कारण? हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आइए कुछ ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि नेपाल की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, मालदीव के प्रधानमंत्री, क्या म्यांमार के प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी हाल ही में वहाँ हिंसा हो जाने के कारण, बांग्लादेश में हिंसा हो जाने के कारण अपने पद से इस्तीफा देकर के भारत
भारत की ओर प्रस्थान कर आई हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश में हिंसा हो जाने के कारण अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे करके भारत भाग कर आ गई हैं, भारत आ गई हैं। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक किसको चुना गया है समापन का? ऑप्शन नंबर 1 है दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर 2 है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर 3 है मनु भाकर और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है पीवी सिंधु, ये शुरुआत की ध्वजवाहक थी, शुरुआत की, प्रारंभ की, स्टार्टिंग की ध्वजवाहक कौन थी? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। और समापन की ध्वजवाहक कौन है? मनु भाकर, मनु भाकर, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने, और ये समापन की ध्वजवाहक भी बन रही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? किस नृत्य से है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कुचिपुड़ी नृत्य, भरतनाट्यम और ओडिसी, ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों नृत्य करने के लिए फेमस थी कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा कर दी है? कि सेना में आपको सेवा देना अनिवार्य होगा। वह कौन सा देश है जिसने यह नियम लागू कर दिया है कि आपको सेना में बिना सेना में सेवा दिए आप अदर क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है जापान, ऑप्शन नंबर 2 है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर 3 है क्या? क्रोएशिया। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इटली, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रोएशिया एक ऐसा देश है जिसने सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है अपने देश के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 है 23 अगस्त, ऑप्शन नंबर 2 है 24 अगस्त, ऑप्शन नंबर 3 है 25 अगस्त और ऑप्शन नंबर 4 है 26 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है 23 अगस्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड किया था, 23 अगस्त को लैंड किया था, इसीलिए 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट देना ना भूलिएगा मित्रों। यह क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। मिलेंगे फिर अगली क्लास में एक अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। मित्रों थैंक यू, धन्यवाद।